तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों बहनों, इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। भाइयों बहनों, इनका चुनाव से भाग जाने का कारण दो और भी है। एक, जिस परंपरा में वो पले बढ़े हैं, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना, तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामंतशाही मानसिकता घर कर लेती है और तब उनको विचार आता है, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, मनोमन पले हुई ऊंचता का भाव, उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी, और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? भाइयों बहनों, राजनीति की परिघे के बाहर भी ये भी सारे कारण हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दो 2014 का चुनाव जब हम देख रहे हैं, तब जरा कल्पना कीजिए भाइयों बहनों,
हम जब गांव गांव गली गली लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, और भाइयों बहनों 27 अक्टूबर को बम धमाकों के बीच भारत मां की अपने रक्त से निर्दोष लोग पूजा अर्चना करते थे। भाइयों बहनों, उस समय जो जनसैलाब डटा हुआ था, वो दृश्य मुझे इस बात के संकेत करते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे। जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है। उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया। नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में सुराज्य के लिए जीने का अवसर मिला है। इस चुनाव की प्रेरणा, ये भावना है भाइयों बहनों, वो मिजाज इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और तभी तो जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर संबंध नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी अवसर नहीं मिला है, जो राजनीति से भी अछूता है, ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। ये ललक 2014 के चुनाव की, ये ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी, स्वराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है। भाइयों बहनों, देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। गरीबों की चिंता की बातें बहुत सुनी, विकास की बातें बहुत सुनी। जरा पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को जरा हमारी नजर के समक्ष रखें भाइयों। पल भर के लिए भारत मां के मानचित्र को अपने सामने रखें। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी, हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है। विकास के धीरे से कदम क्यों न हो लेकिन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब आप मई महीने में देश की सेवा करने का अवसर देंगे, हमारी ये पहली गारंटी रहेगी। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।